आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आद घड़ी की आद घड़ी आद घड़ी की आद, संतों से ती गोष्ठी ही जो की जैसो लाभ। पाव घड़ी तो याद कर निमा नास ना खोए, सतगुर हेला देते है विषय सूल नहीं बोए। अब क्या कहते हैं, आद घड़ी की आद घड़ी, आदि की फिर आद, यानी पाव 20 मिनट भी तू भगवान की चर्चा किसी भगत संत के साथ बैठ के कर ले, उससे तेरा जो है जो विचार बदल जाएंगे और परमात्मा में रुचि शुरू हो जाएगी। अब सारा दिन हम कहाँ बैठते हैं, उसने ऐसा बना लिया, उसने कोठी बना ली, उसका लड़का बड़ा पैसे कमा रहा है भाई है, उनको ये हो गया और उन्होंने ऐसा ले लिया, फिर आप भी होकंड क्रोक जैसे तैसे करके धन जोड़ने की सोच है। और धन भी भगवान देगा जब होगा, वैसे नहीं होता। ये भूल जाना कि आप एक तिल के तुल्य भी संस्कार से अधिक प्राप्त नहीं कर सकोगे। हाँ, जब आप परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म की शरण में आ जाओगे, फिर आपको आपकी प्रारब्ध में ना होगा तो भी देगा, क्योंकि वो समर्थ है और उसको पता है मेरे बच्चे की को क्या आवश्यकता है, मेरी बच्ची को। तो उसकी शरण में आने के बाद फिर वो हमारा साथी हो जाएगा। उसके कनेक्शन से जुड़ने के बाद फिर परमात्मा अपने हिसाब से हमें चलाएगा। जब तक हम परमात्मा से नहीं जुड़ते, हम कटी पतंग होते हैं। बिना पतवार के, बिना खेवट के नौका कहीं भी जा सकती है कि इधर उधर धक्के खा रही है। तो ऐसे ही हम पूर्ण परमात्मा की शरण में आ जाएंगे, तो परमात्मा के चरणों में हम जुड़ जाएंगे, तो उनके हाथ में हमारी डोरी हो जाएगी, रस्सी हो जाएगी। पाव घड़ी तो याद कर निमा नास न खोए, सतगुरु हेला देते हैं विषय सूल नहीं बोए। अब कहते हैं 20 मिनट भगवान ने याद कर, कम से कम 20 मिनट तक प्रारंभ शुरू तक करते एक बह। अब यहाँ किस लिए कहा है कि जैसे कहते हैं तुलसी पिछले पाप ते हरि चर्चा ना भावे, और जैसे जवर के बेग ते वह भूख विदा हो जावे। जैसे बीमार आदमी को जिसका बुखार हो गया, जवर, उसको भूख लगनी बंद हो जाती है। और ये प्रतिदिन खाने वाला आहार, स्वादिष्ट रोटियां, सब्जी, ये भी उसको कड़वी लगती हैं। फिर उनको ये खिलाते हैं, खा ले तू संतरा खा ले, सेब खा ले, किशमिश मनुखा दाग खा ले। लेकिन वो एक बार जीभ के लगाता है, कहता मन अच्छा नहीं लगता, मुझे अच्छे नहीं लगते, कड़वी लगे। अब न तो मनुखा दाग कड़वी, ना वो सेब संतरे कड़वे, और न ही वो प्रतिदिन आहार किया करता, वो रोटी खराब होगी। उस जवर के कारण आपके शरीर की व्यवस्था खराब होगी, जिस कारण से आपको मीठी वस्तु भी कड़वी लगने लगेगी। ऐसे ही हमारे पाप कर्म इतने बढ़ गए, उन पाप कर्मों के जबर से हमने राम नाम का जिक्र चर्चा कड़वी लगन लाएगी, कति निस्वांति, जिसको जिसको ये रास्ता नहीं मिला है। और बाकी सिनेमा देख ले, 3-3 घंटे फिल्म देख ले, और गप्पे सप्पे मार ले, कितना खूब अच्छी तरह लगा रहेगा। और परमात्मा की चर्चा में सत्संग शुरू होते ही एक आध दिन लटके आने लग जाएंगे, है तरह के जो भैया। अब तो ठीक है, हम लापरवाह हो गए, क्योंकि मनुष्य शरीर है, टाइम पर टूक मिल रहा है। फिर देखना पशु योनि में जाने के बाद कोई ना लटके लेने दे,
बैल बन गया। जब कोई सारा दिन धंधा करना होगा, एक पल भी आप अपनी मर्जी से नहीं बिता सकते। गधा कुत्ता सूअर बन गए तो दुर्गति। तो अब हमने इस जो परमात्मा ने हमें थोड़ा बहुत सुख दिया है, इस शरीर में मनुष्य जीवन दिया है, इस सुख में समय का हमने सदुपयोग करना चाहिए, भगवान की याद करनी चाहिए। तो कहते हैं तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा ना भावै, और जैसे जवर के बेग ते भूख विदा हो जावे। अब वो बीमार व्यक्ति को वो मीठी चीजें भी कड़वी लग रही हैं। अब उसका ट्रीटमेंट क्या है, इलाज क्या है? उसका इलाज है कि कड़वी टैबलेट खानी पड़े, कड़वी ही टैबलेट खानी पड़ेंगी। और कुनीन खूब कड़वी होती है और उसको फाके मारने पड़ेंगे। ना रुचि हो तो भी खानी पड़ेंगी, तब वो बुखार उतरे, तब वो जबर उतरेगा। और फिर वो जो रोटियां थी पहले कौड़ी लग गई थी, अस्वादिष्ट लग रही थी, अब वही रोटियां फिर मीठी लगने लग जाएंगी। ऐसे ही हमारे पाप कर्मों का जबर जब हमारे ऊपर प्रभावी होता है, परमात्मा की चर्चा नहीं सुहाती। और उसका इलाज क्या है कि हमने ये ना चाहते हुए भी सत्संग सुनना पड़ेगा। जैसे गोलियां हम इच्छा से नहीं खाते लेकिन खानी पड़े, ना तो मर रहे, भूख लगती नहीं। तो इसीलिए सत्संग रूपी ये टैबलेट खानी पड़ेंगी, चाहे अच्छी लगो चाहे ना लगो, स्वादिष्ट लगे या ना लगे। कुछ दिनों में फिर देखना जब आपके पाप कर्मों का जबर उतर जाएगा। यही सत्संग परमात्मा की चर्चा इतनी रुचिकर होगी, आपको 100 किलोमीटर जाकर आप सत्संग सुनने जाओगे, आप रह नहीं सकते। क्योंकि जब व्यक्ति का बुखार उतर जाता है, जबर उतर जाता है, समाप्त हो जाता है, तो उसको बहुत जोर की भूख लगा करे। पहले तो रोटी वो खा ही नहीं रहा था एक टूक भी, फिर सूखी रोटी खा जाता है। सूखी रोटियां बगैर किसी सब्जी के, क्योंकि भूख लग रही है, दे दे। तो ऐसे ही ये हमारा भक्ति मार्ग समझो। जब हमारे पाप कर्म समाप्त होने लगेंगे, कम हो जाएंगे, तो हमारी उतनी ही रुचि भगवान के सत्संग विचार में बढ़ जाएगी। इसलिए कहा है कि पाव घड़ी तो याद कर, यानी 20 मिनट तक तो प्रारंभ कर, इसको 10-15 मिनट से प्रारंभ कर एक बार, फिर देखना। पाव घड़ी तो याद कर, नीमा नास न खोए, सतगुरु हेला देते हैं, विषय सूल नहीं बोवे। अलख अलह को याद करे, कादर को कुर्बान, साईं से ती तोड़ कर, राजा का अदम जिहान। संसारी में आने करे, कहा कि यारे मूड, सुअ संबल से या लागे डोडे ढूड। गरीब सुअ सिंबल से या 12 वर्ष विशास, अंत चोट खाली गई डोडे बीच कपाश। सुअ सिंबल से या ऐसी नरिय दे हो, जमकिंग कर तुझ ले गए मुख में देकर खे। आदि समय चेता नहीं, अंत समय अधिकार, और मध्य समय माया रते है पकड़ दिया गंवार। परमात्मा कहते हैं संसार में आकर तने के करा रे मूड, क्या यही काम था? बच्चे उत्पन्न हो गए, इनके पाल पोष दिए, ब्याह कर दिया, फिर बेशक मर जावा। ये तो पशु पक्षी भी करते हैं इस कार्य को, आपसे अधिक ज़्यादा प्यार से करते हैं। चिड़िया अपनी चोंच में दाने लाती है, जो भी अन्य जो पक्षी हैं अपने चोंच में आहार लाती है, अपने बच्चों को खिलाती है, अपने मुंह से निकाल कर उनको देती है। कितना प्यार से पालते हैं। क्या यही कार्य था? मनुष्य जीवन आपको दिया है तो इसका काम भी न्यारा है। उसके विषय में बता रहे हैं कि इस संसार में आके क्या किया रे मूड, और सुअ संबल से ही लागे डोडे ढूंढ। हम क्या सोचते हैं? प्रत्येक व्यक्ति की एक ऐसी सोच है कि भाई तय काम कर लें और बुढ़ापे में सुख होगा,
बच्चों की शादी कर देंगे, ये अपने कमाई का लाग जाएंगे और हम बुढ़ापे में सुखी हो जाएंगे। बुढ़ापे में रेस्ट मिलेगा हमें, अब टाइम नहीं है। और बुढ़ापे में तो जिसा टाइम मिलेगा तेरा जिए जानेगा। इन बुढ़िया ने पूछ ले किसा टाइम मिल रहे हैं, कितने सुखी हैं ये। कदे तो किसी जाड़ पड़वानी, कदे आँख बनवानी, कभी काना तो ना सुनता, गोडे काम छोड़िए, यह समस्या ना ली पड़े। और फिर कभी घर में रहते थोड़ी बहुत कवासनी हो बना रहा है कोना, कोई पुत्र वधू कड़वी बोल दे और फिर दुख का पहाड़ टूट जा। क्या बताते हैं, वृद्ध होवे जब पड़े खाट में सुने वचन खारे, कुत्ते तावण का भी सुख को ना तुम छाती फूकण हारे। अब क्या होता है, कहते बुढ़ा हो, कहते तेरा जिए जानेगा, जो तुझे समय मिलेगा इतना सुख होगा, खाट पकड़ लेगा। और फिर क्या होता है कि बूढ़े की ड्यूटी या तो बूढ़ा बुढ़िया की ड्यूटी क्या होती है, बच्चे अपना किसी कार्य बस बाहर जाते हैं घर से, कोई खेत में कोई जल लेने, तो उनकी ड्यूटी लग गया करें तुम घर की रुखाड़ करियो। अब बुढ़ापे में ना दिख है ना कुछ और, तो बेचारे बैठे रहे द्वार के गेट का आगे अंदर, और कोई कुत्ता ऐसा तेज होया करे एकदम खेंदे ही भीतर जाके, और सब क्या है ना उथल पुथल कर दूध खिंडा दे, लस्सी बिगाड़ दे, काम बिगाड़ दे। तो ऐसे ही जब वो पुत्रवधू आती है, जब देखा भीतर कुत्ते ने कबड्डी खेल रखी है, कितना लस्सी खिंडा रखी है, कितना दूध, थोड़ा बहुत दूध था वो भी पी गया या कुछ बर्बाद कर गया, तो उसका छो फिर बुढ़ा बुढ़िया पर उतरिया करे। नो कहा थारा तो कुत्ते ताण का भी सुख को ना, छाती फूकने वाले हो, छाती फूक दी मारी तुम्हें, तो ये सुख में लगा तेने बुढ़ापे में, नो बुढ़ापे में बाद में। तो परमात्मा क्या कहते हैं कि इस संसार में आकर क्या किया रे मूड, सुए संबल से यहाँ लगे डोडे ढूंढ। अब कहते हैं तोता पक्षी जो होता है, ये एक इंतज़ार करते हैं तोता पक्षी के ये पेड़ बड़ा होगा, इसका फल लगेंगे, फिर मैं आहार करूँगा। तो ऐसे एक संभल का पेड़ होता है, संभल, तो उसके फल इतने अच्छे लगते हैं बाहर से, तो बहुत ही स्वादिष्ट, और इनके अंदर बहुत ही अच्छा कोई खाद्य पदार्थ होगा। लेकिन उनमें रुई होती है, कपास होती है अंदर, जैसे आँख के डोड्याम होया करे। तो वो तोता पक्षी क्या करता है, जो वो छोटा सा पेड़ होता है, तभी से उस पर दृष्टि इच्छा रहती है कि बड़ा होगा, इसका फल लगेंगे, फिर खाऊंगा। वो बड़ा भी हो गया, उसका फल भी लगे, और जब पक गए ना फल, तब उस तोते ने चोंच मारी तो खाने के लिए फंस गई चोंच में रुई, वह जान बचानी मुश्किल होगी। तो यहाँ क्या बता रहे हैं कि ऐसे तुम जिन परिवार के लिए, जिस परिवार के पोषण के लिए और सारा जीवन बर्बाद कर रहे हो, फिर कहते हो लास्ट में मन सुख होगा, या तो तोते वाली चोंच लगेगी, थारा तोते वाला हाल होगा। बुढ़ापे में ये मिल लगा तुमने। भाव ये नहीं है, देखो अपने बच्चों का पालन पोषण सब ने करना है और करना चाहिए, करना पड़ेगा। इसके साथ साथ भक्ति वाला आपने जो कल्याण का काम भी क्यों पीछे छोड़े।